यहाँ तक क्लियर है। 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000। 35 का स्क्वायर होगा 1225 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 2 70 और 20। ठीक है, इन सबको प्लस करके देखते हैं, आंसर आना चाहिए 18225। ये इसका आंसर। आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं अपने कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं इसकी फिफ्थ पार्ट की तरफ। 97 स्क्वायर। ठीक है, वही इजीली, जितना इजी हो उतना ही सॉल्व करो, उतना तरीके से सॉल्व करो। 100 - 3 होल स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी हमें क्लियर हो गई। a - b होल स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या बनेगी a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बन गई। अब a क्या है 100 स्क्वायर माइनस b क्या था 3 स्क्वायर माइनस 2ab। b क्या है 3। 100 का स्क्वायर क्या हुआ 10,000 प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9 हुआ माइनस 600। ठीक है, 100 इसमें इसको प्लस करेंगे और माइनस करेंगे 600 को, तो आंसर क्या आएगा 9409 इसका आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं इसके सिक्स्थ पार्ट की तरफ। देखो ये इसका सिक्स्थ पार्ट। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड आप कई क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि पेपर में आते ज़रूर हैं। ठीक है, इसके भी 2 मेथड होंगे, मैं दोनों ही आपको सिखाऊंगी। अब देखो जैसे ये है, ये डिजिट कुछ हो रहा है, ये डिजिट कुछ और, तो इसमें इतना ज़्यादा हमें माइंड यूज़ करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग है ये क्वेश्चन, तो बेहतर है हम इसको ईजी वे से करें, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। सबसे पहले हमें नहीं पता हमें किसको किससे प्लस किया माइनस करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 18 + 29 को डिवाइड कर दो 2 से। किससे डिवाइड कर दो 2 से। 9 और 8 17 147 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6.5। तो हमें ये पता लग गया कि ये एक नंबर है जिसमें से या तो मैं इसको भी माइनस करूँगी या प्लस करूँगी, या इसको प्लस या माइनस करूँगी। ठीक है, अब मुझे एक वो नंबर चाहिए, अगर मेरे को माइनस करना है तो 23.5 में से अगर मैं 18 को माइनस करती हूँ और सॉरी मल्टीप्लाई आएगा या ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट और मल्टीप्लाई का मतलब दोनों सेम ही होते हैं। और 23.5 में क्या प्लस करूँ कि 29 आए, ये क्या प्लस करूँ कि 29 आए, यही ना, ये चाहिए ना हमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चेक करते हैं 23 में ऐसा क्या माइनस करूँ कि 18 आए। 23.5 में डायरेक्ट आप 18 ही माइनस कर दो तो पता लग जाएगा। 13 में से 8 गए 5, तो ये तो कैरीज को दे ही दी थी हमने, तो 5.5। तो ये डिजिट हमें मिल गई। 23.5 में से अगर मैं 5.5 माइनस करूं और 23.5 में मैं 5.5 प्लस करूं, देखो यहाँ पे 29 में से अगर मैं 23.5 को माइनस करती हूँ, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 3 गया 5, आगे डिजिट। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हमारे पास ये आइडेंटिटी किसकी बन गई, a - b या a + b, या a + b a - b, बात वही है, a - b a + b। ये चीज़ क्लियर होगी। ये आइडेंटिटी हमें बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। ठीक है, तो a स्क्वायर क्या है 23.5 स्क्वायर माइनस 5.5 स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं यहीं पे जी, वैल्यूज हमें पता लग जाएंगी। पॉइंट से पॉइंट हटाया, कैंसिल कर दो अभी तो, और ये देखेंगे जितनी डिजिट्स पॉइंट्स के बाद थी उतनी डिजिट से पहले हम पॉइंट लगा लेंगे। 5 5 ज़ा 25, 2 5 3 ज़ा 15 और 2 17, 1 5 2 ज़ा 10 और 1 11 आ गया। 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 और एक 10, 3 2 ज़ा 6 और एक 7। ठीक है,
2 5 जा 10, 1 2 3 जा 6 और एक 7, 2 2 जा 4 5 12 2 14 15 का 5 हासिल 1 5। आंसर कितना आया 55225 माइनस, अब इसमें से 55 का देख लेते हैं और पॉइंट कितनी डिजिट से पहले था एक, तो पॉइंट लगा दिया। ठीक है 5.5 का, ऐसे ही इसका भी पॉइंट हम हटाएंगे, इसका भी पॉइंट हम हटाएंगे। 5 5 25 27 हो गया। ठीक है सेम यही डिजिट रिपीट हो जाएगी, ये डिजिट रिपीट हो जाएगी 12 10 3, तो 30.25। ठीक है 25 में से 25 माइनस हो गया तो ये 0 ही आ गया। अब पॉइंट 552 में 30 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 22, ये आंसर होगा। ठीक है अब इसको हम इसको चेक भी कर लेते हैं। 18 को 29 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 को 29 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर सही है नहीं। 9 8 से 72, 9 1 जा 9 और 7 कितना हो गया 16 हो गया। 2 8 जा 16, 1 2 1 जा 2 और 1 3 हो गया। 2 12 और 5 देखो आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया ये, समझ आ गया। बढ़ते हैं इसके 7th पार्ट पे, हेलो मेरे प्यारे बच्चों।